नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है बिहार को लेकर के। दरअसल बिहार में लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार में जेडीयू के अंदर ही टूट की खबरें लगातार आ रही हैं। तो इस बीच इंडिया अलायंस से भी नीतीश कुमार की नाराजगी की बातें कही जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच मनीष कश्यप को लेकर के भी लगातार बिहार में उफान जारी है। दरअसल पत्रकार मनीष कश्यप जो कि जेल से रिहा हो चुके हैं, और जिस तरीके से भारी जनसैलाब उनके स्वागत के लिए उमड़ा, इसको लेकर के जाहिर तौर पर बिहार की वर्तमान सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। और इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, और इस बैठक पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले और इंडिया अलायंस के बैनर तले देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और अब 29 तारीख को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर नीतीश कुमार इस बैठक के दौरान क्या फैसला लेंगे, और जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर ही टूट की खबरें सामने आ रही है, तो इसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाती है। बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है, और इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल इंडी गठबंधन की बैठक के बाद नाराजगी से सवाल पर सोमवार सुबह स्पष्ट कहा है नीतीश कुमार ने कि इंडिया अलायंस की बैठक से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हम जरा सा नाराज भी नहीं है। हमारी इच्छा है कि सब लोग विपक्ष एकजुट हो। गठबंधन में पद के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है इन सभी के प्रति। हमारी इच्छा केवल ये है कि सब लोग एक साथ मिलकर देश का इतिहास बदलने वालों के खिलाफ लड़े। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो हाल ही में जो बैठक संपन्न हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया जा रहा था। हालांकि इस नाम को लेकर के ममता बनर्जी जो है छोटे मन से सहमति जरूर देती आई, लेकिन जेडीयू के कई सारे नेताओं ने इसके उलट बयान दिया। और जेडीयू के एक नेता ने तो बकायदा ये कह दिया कि कौन खड़गे फरगे, उनसे ज्यादा लोकप्रियता तो नीतीश कुमार की है। और नीतीश कुमार ने तो बकायदा मेहनत भी की है तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में, जिसके बाद इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। इधर जेडीयू में टूट के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई टूट नहीं होने वाली है। वहीं जेडीयू पर आरजेडी में विलय के सवाल पर कहा कि कुछ लोग अंड-बंड बोलते रहते हैं, बोलने से उन्हें पार्टी में कुछ नहीं मिल जाएगा। वहीं डीएमके के सांसद द्वारा बिहारियों पर दिए गए बयान के सवाल पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं जेडीयू और इंडिया अलायंस के बारे में। आपकी पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है, जैसा कि सुशील मोदी बोल रहे हैं? सुशील मोदी कह रहे हैं कि पार्टी में टूट होगी, अपनी पार्टी में टूट की बात। अरे भाई, कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले। लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है? हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, 10 लाख हम बहाल करेंगे। तब बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से हम लोग एक काम कर रहे हैं। तो कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी। अगर जरा भी बालिएगा तो जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, बंद करो इसको। तो इसे छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे। और जब देश ठीक हो जाएगा तब फिर आपको अधिकार रहेगा। आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है, और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा। लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिएगा बेचारा? सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर? अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। तो अभी हाल में मीटिंग में कह दिए
कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं। आपको बता दें, दरअसल सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को पाटलिपुत्र अटल पार्क में श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ये तमाम बातें कही जेडीयू और इंडिया अलायंस से नाराजगी को लेकर के, और इस बीच उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रति मेरी श्रद्धा हमेशा रहेगी, उनके रहते दूसरे दलों के नेताओं को कोई दिक्कत नहीं थी, उनके प्रति मेरी भाव जीवन भर रहेगा। उनका काम, अटल जी का काम बहुत अच्छा है, किसी बात को वो तुरंत स्वीकार करते थे। आपको बता दें, इसी के साथ ही अपने जमीन से जुड़े पदाधिकारियों को जेडीयू इसी महीने के आखिर में लोकसभा चुनाव से जुड़े टिप्स समझाएगी। दरअसल ये बताया जाएगा कि किस मुद्दे पर किस तरीके से क्षेत्र में उनकी अपनी बातें रखनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद व जेडीयू के बड़े वरिष्ठ नेता उन्हें ये बात समझाएंगे। दरअसल दिल्ली में 29 दिसंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद की बैठक वहां के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने जा रही है। जेडीयू ने इस आयोजन के एजेंडे को लगभग तय कर रखा है। बता दें कि जेडीयू की इस बैठक को लेकर प्रदेश के सियासी गलियारों में कई तरीके की अटकलें भी तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पदाधिकारियों को टिप्स देने के लिए भावी रणनीति पर क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के एक दिन पहले ही 28 दिसंबर से जेडीयू की गतिविधि दिल्ली में आरंभ हो जाएगी। उस दिन शाम 4 बजे पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। दरअसल जेडीयू के संबंधित पदाधिकारी ने बताया है कि 29 दिसंबर को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। भोजन अवकाश के बाद इसी दिन राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी व सांसद भी शामिल होंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। यानी कि 29 दिसंबर को नीतीश कुमार जो है वो खुद दिल्ली आएंगे और यहाँ पर वो जेडीयू के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्हें मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार जहां 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के रणनीति बनाई जानी है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके की जेडीयू के बीच टूट की खबरें सामने आ रही है, अंतरकलह की सामने आ रही है, और कई नेता तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ समय में जेडीयू का विलय जो है वो आरजेडी में हो जाएगा। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई है, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी ने भी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है और इसमें बाकायदा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। और इस दौरान सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को ये सख्त संदेश दिया है कि वो वोट शेयर तो बढ़ाए ही बीजेपी का, साथ ही इस बार बीजेपी की जीत ऐसी होनी चाहिए कि विपक्ष भी इसको लेकर के 10 बार सोचने को मजबूर हो जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी हो या फिर इंडिया अलायंस हो, पूरी तरीके से साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी है और यही वजह है कि अपने अपने लेवल पर हाई मीटिंग की जा रही है ताकि वो चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सके और वोटरों को लुभा सके, जिसके बदौलत उन्हें उनका वोट हासिल हो। फिलहाल 2024 को लेकर के क्या रणनीति होती है जेडीयू की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार में इस वक्त सियासत इस बात को लेकर के तेज है कि जेडीयू में कोई बड़ी फूट होने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें भी तो धीरे धीरे जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जिन्होंने जेडीयू से किनारा कर रखा है और उनका लगातार ये कहना है कि वो तो पार्टी से निकल ही आए हैं, लेकिन पार्टी में अभी भी कुछ ऐसे बड़े सांसद हैं, बड़े नेता
नेता हैं जो कि इस फिराक में है कि किसी भी पार्टी में उन्हें मौका मिले तो वो जरूर उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसमें से ज्यादातर नेता तो ऐसे हैं जो कि बीजेपी के संपर्क में हैं। बाकायदा न सिर्फ ये जेडीयू के पूर्व नेताओं के द्वारा बयान दिया गया है, बल्कि इस बात को लेकर के खुद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी बयान दे चुके हैं, फिर चाहे वो बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों, सुशील मोदी हों या फिर अन्य बीजेपी लीडर हों। इसी के साथ ही चिराग पासवान भी कई दफा ये बातें कह चुके हैं कि जेडीयू के कई सारे सांसद इस ताक में हैं कि किसी भी तरीके से वो पार्टी को छोड़े और किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि अब जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने से मतलब है। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा जेडीयू के जो नेता हैं वो नाराज भी चलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अब ये माना जा रहा है कि वो जल्द ही पार्टी चेंज कर लेंगे और पूरी तरीके से जेडीयू जो है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।